बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मास मीडिया के प्लेटफॉर्म से अली शेख आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर। प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा एक जिसको आप कह लें मैसेज मास मीडिया की तरफ से, वो ये है कि कोरोना जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है और लास्ट डे भी अराउंड 3000 केसेस पाकिस्तान में डिटेक्ट हुए हैं, जो कि एक सिचुएशन जो है वो डेंजरस है। और जितनी मैंने भी इस पे रिसर्च की है, जितना कुछ मैंने इस पे देखा है तो और पढ़ा है, उसमें मैंने यही नोटिस किया कि जो मास्क है वो आपका सबसे बड़ा हथियार है कोरोना वायरस के खिलाफ। अब मास्क अगर आप पहनते हो तो 70 to 80% आप बच जाते हैं। और ये अगर आप देखें तो मैंने एक मास्क पहना हुआ है, ये लकीली एक हमारे पाकिस्तान का ब्रांड है, MI47 के नाम से। ये उनसे मैंने परचेज किया है फेसबुक पे, और इट्स अ वंडरफुल, ये कपड़े का है, इसको आप जो है वॉश भी कर सकते हैं। और जो आम हम मास्क पहनते हैं उसमें ये होता है थोड़ा सा कि आपको सफोकेशन फील होती है, इसमें वो चीज़ भी नहीं है। बड़ा नॉमिनल प्राइस है और बड़े डिफरेंट कलर्स में भी अवेलेबल है, और इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी। ये नीचे जो है, मैं अभी आपको ये इनका जो फेसबुक का पेज है ये आपके सामने आ गया, यू कैन बाय इट फ्रॉम दैट। अब जो हमारा आज का प्रोग्राम है दैट इज रिगार्डिंग ऑटिज्म। ऑटिज्म एक मेंटल डिसऑर्डर है जो बच्चों में पाया जाता है, और उसकी बहुत सारे पेरेंट्स को शायद समझ ही नहीं होती कि है क्या। और आज की जो हमारी एक्सपर्ट हैं, वो शी इज अ यंग लेडी बट वेरी एनर्जेटिक एंड वेरी प्रोफेशनल। और उनके जो मैंने उनको फॉलो किया फेसबुक पे, तो मैंने उनकी रिव्यूज जब लोगों के देखे तो दे वर एक्स्ट्राऑर्डिनरी गुड। सो विदाउट एनी डिले आपको मिलाते हैं इस्मा खान से। जी अस्सलाम वालेकुम इस्मा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, अल्लाह करम। अच्छा, विदाउट एनी डिले जी सबसे पहले हमें ब्रीफली बताइएगा कि ये ऑटिज्म है क्या, मतलब आम लोगों के को कैसे समझ आए कि ऑटिज्म क्या है। ठीक है। तो ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें दो मेन सिम्टम्स होते हैं। जो दो मेन सिम्टम्स हैं वो है, एक है लैक ऑफ सोशल और कम्युनिकेशन इश्यूज, जिसका मतलब है कि बच्चों के लिए कम्युनिकेट करना और आपको बताना कि वो क्या चाह रहे हैं या जैसे भी कम्युनिकेट करते हैं बच्चे, उनके लिए ये मुश्किल होता है। उसके अलावा इन बच्चों के साथ या इन इंडिविजुअल्स के साथ सेंसरी इश्यूज भी होते हैं और रिपेटिटिव बिहेवियर्स में एंगेज करते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई बच्चे हाथों को फ्लैप करते हैं, टिपटोज पे चलते हैं, उनकी सेंसरी नीड्स होती हैं। तो हमारे 5 सेंसेस हैं: टेस्ट, स्मेल, टच, साइट, हियरिंग। एंड क्या होता है कि कभी कभार इनके लिए कोई सेंस ज्यादा सेंसिटिव होता है या कम सेंसिटिव होता है, तो हाइपर सेंसिटिव या हाइपो सेंसिटिव। तो विच इज वाई सम चिल्ड्रन विद ऑटिज्म माइट कवर देयर ईयर्स अगर वो कोई आवाज सुने जो उनके लिए थोड़ा ऊंचा है, या अगर उनके लिए जैसे सरफेस पे उनको चलना नहीं है, तो क्योंकि उनके पैर के जो बेस है उनके लिए सेंसिटिव होता है, तो फिर वो टिपटोज पे चलते हैं। सो दे मुख्तलिफ किस्म के सेंसरी नीड्स होते हैं। कभी ओरल पे वो बार बार चीजें मुंह में डालते हैं टू एक्सप्लोर। सो ऑटिज्म इज अ स्पेक्ट्रम। एक चीज जो मैंने हाईलाइट करना है, इसका मतलब है कि बच्चा अगर ऑटिस्टिक है वो कहीं भी स्पेक्ट्रम पे हो सकता है। एक एक्सट्रीम पे होता है हाई फंक्शनिंग, जिसका मतलब है माइल्ड ऑटिस्टिक, और पे एक एंड पे लो फंक्शनिंग, जिसका मतलब है सिवियर। और फिर बच्चा कहीं भी स्पेक्ट्रम पे हो सकता है। और ऑटिज्म एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है, तो इसका मतलब है कि ये जाता नहीं, कोई क्योर नहीं है, लेकिन इसके लिए इंटरवेंशंस हैं एंड मुख्तलिफ किस्म के प्रोफेशनल्स इस फील्ड में काम करते हैं टू हेल्प द चाइल्ड रीच देयर फुल पोटेंशियल। सो इनकी इंटेलिजेंस बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी है। इन बच्चों की कोई लुक नहीं होता। कोई लोग कहते हैं कि ये दिखता नहीं ऑटिस्टिक, लेकिन एक लुक नहीं होता, ये टिपिकल ही दिखते हैं, बट इट्स ऑल टू डू विद द वे देयर ब्रेन इज वायर्ड। फाइन, सो वी कैन से दैट इट्स अ मेंटल डिसऑर्डर, हम इसको कह सकते हैं। Right. In according to psychological or psychology terms, it's a mental disorder basically. Yes. मैम ये मुझे बताइएगा, मैंने जब इस पे रिसर्च की ऑटिज्म पे, सो कुछ पेरेंट्स की मैंने जब रिव्यूज पढ़े तो उन्होंने कहा कि हमें तो पता ही नहीं था कि इसको ऑटिज्म है बच्चे को। सो ये पेरेंट्स कैसे जज कर सकते हैं कि उनके बच्चे को ये प्रॉब्लम है? बीमारी मैं नहीं कहूंगा, हम प्रॉब्लम कहेंगे इसको।
बिकॉज वो बिल्कुल आप सो सही कह रहे हैं। पेरेंट्स को कैसे पता लगे कि इनिशियली स्टेज पे बच्चे को ये प्रॉब्लम है? So what I would say is हमारे टर्म्स में हम कहते हैं रेड फ्लैग्स। रेड फ्लैग्स वो होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं जिससे आपको नजर आता है कि शायद बच्चा ऑटिस्टिक हो या नहीं हो। एक चीज मैंने कहना है कि ये जो रेड फ्लैग्स होते हैं ना, ये ज्यादा प्रोमिनेंट आते हैं जब बच्चा 2.5-3 years के होते हैं। उससे पहले बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज कभी कभार बच्चों की सिर्फ स्पीच डिले हो सकती है, and then they might be wrongfully diagnosed. So it's very important to wait till your child is 2.5-3 year old at least before you take them to a psychologist or a psychiatrist. Now, अगर आप माँ हैं और आप अपने बच्चे को देख रही हैं और आप सोच रहे हैं कि इनको ऑटिज्म है या नहीं, some of the signs जो आप देख सकती हैं, पहला चीज है कि उनकी आई कॉन्टैक्ट कम है या नहीं। So उनकी आई कॉन्टैक्ट जनरली कम होती है, वो ज्यादातर अपने आप खेलते हैं, अपने आप अपनी दुनिया में थोड़ा रहते हैं। दे प्रेफर टू प्ले अलोन, नॉट विद अदर्स, ठीक है। तीसरा चीज है कि दे माइट एंगेज इन सेंसरी बिहेवियर्स, फॉर एग्जांपल हाथों को फ्लैप करना, टिपटोज पे चलना, आंखों के कोनों से देखना। देयर बिहेवियर्स थोड़े डिफरेंट लगते हैं, ठीक है। ये है तीसरा। चौथा चीज है कि उनकी कम्युनिकेशन शायद नहीं हो, तो उनकी स्पीच नहीं हो, तो स्पीच डिले हो, तो ये भी एक चीज है। उसके अलावा एक और चीज है कि वो शायद चीजों को लाइन अप करें, इंस्टेड ऑफ प्लेइंग विद द टॉय वो चीजों को लाइनों में रखते हैं, तो ये ऑर्डर उनको पसंद है देखने के लिए। या वो एक खिलौने के ऊपर ज्यादा ऑब्सेस करते हैं और उसी खिलौने के साथ खेलना है या उसी गाना को सुनना है बार 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 बार। दूसरे साइंस होते हैं कि इनके कभी कभार बिहेवियर्स या टैंट्रम्स काफी बुरी हो सकती हैं। तो अगर एक टिपिकल बच्चा हो और आप बोले आपको नहीं मिलेगा, वो रोके पे ठीक हो जाते हैं। कभी कभार इन बच्चों के साथ एक टैंट्रम हो जाता है जो मेल्ट डाउन हो जाता है, कि वो इतना रोते हैं और अपने आप को इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि then they can't control it, so they find it hard to calm down. So this is another sign. Another sign is नाम को कम रिस्पॉन्ड करना। तो अगर आप बुला रहे हैं वो इग्नोर करते हैं, जैसे वो रिस्पॉन्ड भी नहीं करते। So these are just some of the signs. I mean, उसके अलावा some of the children उनके sleeping issues होते हैं, eating issues होते हैं, specific textures नहीं मुंह में डालना या रात को बार बार उठना। These are some other ones, but the main ones मैंने फिलहाल बोल दिए। Okay. So you think कि जी it's अगर इनिशियल स्टेज पे इसको हम जज कर लें कि ये प्रॉब्लम है, तो डू यू थिंक कि ये एज यू से कि जिसकी क्योर तो कोई नहीं है, बट बच्चा जो है बड़े होके वो इतना केपेबल हो जाएगा कि ही कैन और शी कैन टेक केयर ऑफ हिम और हरसेल्फ? So very good question. What I would definitely say is that depends on where they are on the spectrum and how extreme they are on the spectrum. लेकिन अगर आप अपने बच्चे को सिखाएंगे इंडिपेंडेंट कैसे होते हैं, कैसे कपड़ों को चेंज करना है, टॉयलेट ट्रेनिंग, अपने आप को नहलाना, खाना बनाना, छोटे मोटे चीजें, दे कैन बी क्वाइट इंडिपेंडेंट, कि अपने काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन आपको उनको सिखाना होता है। अब क्या होता है ज्यादातर कि पेरेंट्स को लगता है कि अच्छा बच्चा नहीं कर सकता तो मैं जल्दी में हूँ तो मैं कर देती हूँ, मैं जूते पहना देती हूँ, मैं कपड़े पहना देती हूँ, क्योंकि जल्दी यू नो इट वाज सो इंटरेस्टिंग। मैं रिसर्च में पढ़ रही थी कि about 70% ऑफ द चिल्ड्रन जिनको इंडिपेंडेंट स्किल्स होने चाहिए थे वो नहीं थे, क्योंकि इट वाज सो इजी कि माँ बस बार बार उनको हेल्प करती थी और वो रियलाइज भी नहीं उन्होंने किया था कि वो उनके लिए आसान कर रही है, लेकिन फिर वो सीख रहा नहीं। इवन फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने बच्चे को सुपरमार्केट लेके जाएंगे और उनको वो शायद चीजें चाहिए, यू कैन प्रॉम्प्ट द चाइल्ड कि वो पिक करे, फिर वो पैसों को कैसे इस्तेमाल करते हैं। 10 अगर पैकेट पे 10 है तो नोट पे भी 10 रुपीज है तो 10 दे सकते हैं। हाउ टू मैनेज मनी, दीज आर ऑल इंडिपेंडेंट स्किल्स। सो द मोर यू टीच योर चाइल्ड द मोर दे विल लर्न एंड द मोर इंडिपेंडेंट दे विल बी। जितना आप उनको बेबी बनाएंगे उतना ही वो बेबी रहेंगे। सो इट्स एज अ पेरेंट एंड अ प्रोफेशनल इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप फोकस करें कि बच्चा जितना इंडिपेंडेंट हो सकता है वो होए। फाइन मैम, एक क्वेश्चन रिसीव हुआ अभी मैं व्हाट्सएप पे, उन्होंने कहा है कि आपके नाम के साथ लिखा हुआ है BCBA, व्हाट डज दिस स्टैंड्स फॉर? BCBA stands for Board Certified Behavior Analyst. ये पाकिस्तान में एक नया जैसे लोगों ने पहली बार देखा है, क्योंकि पहले इतना नहीं होता था। What it means is that ये क्वालिफिकेशन इस क्वालिफिकेशन जो मेरे पास है, और मैं एक बोर्ड है USA में
बिहेवियर एनालिस्ट सर्टिफिकेशन बोर्ड, BACB, और वो लोगों को क्वालिफाई करते हैं बिहेवियर एनालिसिस के फील्ड में. तो बेसिकली BCBA इज आई एम अ बिहेवियर एनालिस्ट. सो जैसे डॉक्टर्स का होता है डॉक्टर, तो हमारा होता है BCBA, और ये इसके लिए थियोरी पढ़ना होता है और एग्जाम करना होता है. ऐसा. फाइन. व्यूअर्स, ये आपके सामने स्क्रीन पे एक फेसबुक पेज है. ये इस्मा का अपना फेसबुक पेज है. अगर आपके कोई प्रॉब्लम्स हो या आप कोई क्वेश्चन उनसे सेपरेटली करना चाहें तो आप इस पे जाके उनको मैसेज कर सकते हैं. बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो रिगार्डिंग दी ड्यूरिंग द प्रोग्राम, तो आप जैसे हमेशा हमें व्हाट्सएप करते हैं या आप चैट बॉक्स में लिखते हैं, तो यू कैन डू दैट. मैम, ये बताइएगा कि आपके पास आने से पहले पेरेंट्स क्या कर सकते हैं कि आपके पास वो बच्चा आए तो उस आपका काम आसान हो. ओके. या इसको हम इस तरह ले सकते हैं कि आपके पास भी आ रहा है वो, लेकिन कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं कि डॉक्टर के पास ले गए या एक्सपर्ट के पास ले गए और उनके पास छोड़ दिया, फिर घर में उसको कोई ट्रेनिंग कोई वो नहीं किया उसको, तो वो फिर उसको कैसे वो कर सकते हैं? ओके, सो बेसिकली जो आप पूछ रहे हैं इसके पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट कैसे होना चाहिए और किस तरह से वो अपने बच्चे को हेल्प कर सकते हैं. गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. बिकॉज क्या होता है कि जब बच्चा प्रोफेशनल के पास चले जाते हैं तो काफी पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि आप पूरा, जैसे मेरे हाथ में कोई मैजिक है कि मैं पूरा ठीक कर लूंगी और फिर अगर घर पे नहीं हो रहा तो फिर भी हो जाएगा. ऐसे नहीं होता. जितना, तो पहला चीज है कि जब पेरेंट अपने बच्चे को हमारे पास लाता है, उनको पहले मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए कि मैं अपने बच्चे को थेरेपी के लिए लेके जा रही हूँ, लेकिन थेरेपी और थेरेपिस्ट टेम्पररी चीज होती है और सिर्फ 1-2-3 घंटे के लिए होते हैं एक दिन में. अब एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो बाकी 20 घंटों के साथ क्या करते हैं, राइट? तो व्हाट यू वांट टू फर्स्ट डू, एंड एज अ पेरेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी हम थेरेपिस्ट करते हैं, we would then tell the parents कि आपको इन गोल्स पे काम करना है और आपको घर पे भी काम करना है उन्हीं गोल्स के ऊपर. जितना पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ काम करेंगे घर पे, देखिए मैं नहीं कहती, और मैं हर वक्त पेरेंट्स को कहती हूँ कि वो कभी ओवरवेलम हो जाते हैं, तो मैं कहती हूँ देखिए मैं नहीं कह रही आप 3 घंटे लगातार बैठे रहे. 20 मिनट 1-2-3 लफ्जों पे काम किया, कम्युनिकेशन सिखाया, फिर ब्रेक दिया, बच्चा भागा, खाना खाया, सोया, जो भी, फिर 20 मिनट, फिर आपने इमिटेशन पे काम किया. ऐसे ऐसे 20 मिनट 2 घंटे हो जाएंगे एक दिन में, या 1.5 घंटे हो जाएंगे, which is amazing, good start. फिर आहिस्ता आहिस्ता से we can increase it. But remember, जितना कम टाइम पेरेंट्स डालेंगे बच्चे के साथ, उतना ही स्लो प्रोग्रेस आएगा, और जितना जल्दी, उतना ही जल्दी बच्चा सीखेगा. But the parent has to be willing to listen to the therapist and also implement जो वो therapist कहते हैं. फाइन. अच्छा मैम, ये बताइएगा कि ये जो बच्चे होते हैं, ऑटिस्टिक जो चाइल्ड है, इनको क्या ये फील होता है कि इनमें कोई कमी है या इनको कोई प्रॉब्लम है? बिकॉज पाकिस्तान में पर्टिकुलरली क्या होता है कि कोई मेहमान आ गया, उसने बच्चे को देखा तो वो तरस खाएंगे, दे शो पिटी ऑन द चाइल्ड की जी, वो फिर बातें करते हैं, और ये भी चीज बातें इन बच्चों को समझ आती हैं? ओके, सो अब क्या होता है कि इन बच्चों के लिए जो लैंग्वेज होता है ना, जो हम बात कर रहे हैं, इनिशियली इन बच्चों के लिए ये जो लैंग्वेज होता है आवाजें ही हैं, सिर्फ मीनिंग नहीं होता. ठीक है, इनको मतलब सिखाना पड़ता है हर लफ्ज का. कम हियर, सिट डाउन, स्टैंड अप, पुट ऑन द लाइट. कैसे समझेंगे? अगर आप बोलेंगे और वो नहीं करेंगे, इट्स बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड. सो यू टीच देम. हाउ डू यू टीच देम? यू से ओपन द डोर, दरवाजा उनसे खुलवाएं, फिर आप बंद करें, फिर आप बोले ओपन द डोर, फिर आप उनसे खुलवाएं. तो क्या होता है कि जो वो इंस्ट्रक्शन हमने दिया है ना, वो पैर करेंगे कि जब भी वो इंस्ट्रक्शन मामा देती हैं उसका मतलब ये होता है दरवाजा खोलना. तो ऐसे फिर वो मीनिंग फिर अटैच करते हैं उस लफ्ज के साथ. तो फॉर एग्जाम्पल दे वो नो के अच्छा चीखो मत, नहीं उनको समझ आएगा, उनके लिए तो बस आवाजें ही हैं. आप बस बोले चीखो और उनके लिए कोई मतलब नहीं है. बट हाउ यू कैन डू इट इज यू कैन से नहीं चीखो, एंड देन you can try and make, yeah, for example, another example would be, let's say क्लाइम नहीं करना. जैसे कोई बच्चे चीजों पे क्लाइम करते हैं, सो यू से क्लाइम नहीं करना, और फिर आप उनको ला के बिठाएं, फिर वो ठीक क्लाइम करेंगे, फिर आप बोलिए क्लाइम नहीं करना, फिर आप बिठाएं. सो दे विल लर्न क्लाइम नहीं करना मींस आई एम नॉट अलाउड टू डू दैट, आई हैव टू सिट डाउन.
सो दैट इज हाउ उनकी लैंग्वेज डेवलप होती है। और देखिए 2 किस्म की लैंग्वेज होती है। एक होती है लिसनर रिस्पॉन्डिंग, कि बच्चा सुन के रिस्पॉन्ड करेगा, उनको बोलना नहीं होता, दे हैव टू फॉलो इंस्ट्रक्शन, वो होता है लिसनर रिस्पॉन्डिंग। फिर दूसरा होता है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, कि बच्चा जब कम्युनिकेट कर रहा है आपको कि उनको ये चाहिए और वो बोल रहे हैं पानी या चिप्स या जो भी। सो विद लिसनर रिस्पॉन्डिंग, व्हेन यू आर टॉकिंग टू अ चाइल्ड, फॉर देम टू अंडरस्टैंड आप क्या कह रहे हैं, आपको बार बार डेमोन्स्ट्रेट करना है। और वो विजुअल लर्नर ज्यादातर होते हैं। सो यू विल से ब्रश योर टीथ, फिर आप उनसे ब्रश कराएं, ब्रश योर टीथ, फिर ब्रश कराएं, फिर वो सीख जाएंगे ब्रश योर टीथ का मतलब ब्रश योर टीथ होता है, और ऐसे सिखाते हैं। फाइन फाइन। सो पेरेंट्स का रोल इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। ये Very. कितने कितने एज तक जो है ये प्रैक्टिस या ये रेमेडी जो है ये जारी रखनी चाहिए? ये एक स्टेज पहुंचती है कि जब उसके बाद वो आप समझते हैं कि नहीं अब ये लर्न नहीं कर सकता कुछ भी, सो इट्स इनफ? See, learning is ongoing. I would say there's no end point because there's always something to teach children or individuals. Even for me, I mean, मेरी learning curve इतनी ज़्यादा रहती है. So what I would say is, I know therapy may not be a long-term thing, but it's a lifestyle change. जब आपका एक बच्चा होता है जो special needs होता है या जो additional needs होते हैं, एक lifestyle change होती है parents के लिए as well, that they have to always be teaching their child. और वो तकरीबन अपने बच्चे के ही थेरेपिस्ट बन जाना चाहिए। बिकॉज देखिए आप थेरेपी जा सकते हैं, लेकिन थेरेपिस्ट, द वे अ थेरेपिस्ट फील्स फॉर अ चाइल्ड, ऑफ कोर्स आई केयर फॉर माय क्लाइंट्स और इसलिए मैं कम बच्चे लेती हूँ, बट द वे पेरेंट्स कैन लुक आफ्टर द चाइल्ड एंड उनके साथ टाइम स्पेंड करना इज अ लॉट मोर। सो आई वुड से कि थेरेपी का कोई टाइमलाइन नहीं होता। आई मीन हो सकता है कि आप बच्चे को बेसिक स्किल्स सिखा पाए, जैसे सो फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे ने माँ ने बच्चे के साथ काम करना है लेकिन बच्चा कभी बैठता नहीं, राइट? तो पहले हम क्या कर सकते हैं कि जब वो थेरेपी आता है, वी डेवलप सिटिंग टॉलरेंस, कम्युनिकेशन मेथड्स, ये वो। फिर जब उनके बेसिक स्किल आ जाएंगे और फिर वो माँ के कंट्रोल में आ जाएंगे, फिर माँ ज्यादा काम कर सकती है बच्चे के साथ, तो फिर थेरेपी कम हो सकता है, लेकिन फिर भी लगातार सिखाना पड़ता है। फाइन। ये मैम एक और अभी फिर मुझे एक वो आया है, कमेंट आया है। उन्होंने क्वेश्चन पूछा, उन्होंने कहा आपसे अगर हमें कोई वो करना हो, सपोज कांटेक्ट करना हो, तो फिर उसको हम कैसे कर सकते हैं? जी जी। क्या सिर्फ और सिर्फ ये जो आपका जो तो आपका को ऑफिस है या आपका कोई इंस्टीट्यूट है? जी, मेरा एक इंस्टीट्यूट है, मेरा इंस्टीट्यूट का नाम है iCare, I.care, लेकिन अगर आपने कांटेक्ट करना है, मेरे फेसबुक पेज पे मेरा फोन नंबर है और मेरा ईमेल एड्रेस है, जो मैं आपको दे भी सकती हूँ अगर आपने ऐड करना है। जी जी। और तो ये दोनों डिटेल्स हैं, और आप मुझे फेसबुक के पेज पे इनबॉक्स कर सकते हैं, और मेरा इंस्टाग्राम भी पेज है जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और वहां भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो यू हैव मेनी डिफरेंट वेज ऑफ कांटेक्टिंग मी। और अगर कभी कभार फॉरन आपको कभी कभार रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन यू विल ऑलवेज गेट अ रिप्लाई। फाइन। ये मैं जो शेयर भी कर देता हूँ, ये आपकी जो भी डिटेल्स हैं, सो दैट लोगों को अगर कोई ये वो हो तो दे कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट यू डायरेक्टली। जी बिल्कुल। ये आपका ओके, ये जो है दिस इज द ईमेल। अगर आप इसको कांटेक्ट करना चाहें तो मैम को तो आप आसानी से कर सकते हैं। अच्छा मैम, एक और चीज मुझे बताइएगा कि लोग हमारे यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा ये वो करते हैं कि जी ये जो है ये तो एक बीमारी है और ये तो ठीक नहीं होगा। पाकिस्तान में इस चीज को इतना इसको आप कहते हैं कि इम्पोर्टेंट क्यों नहीं लिया जाता? इसको बड़ा समझते हैं कि बस ये बच्चा ही ऐसा है, ये प्रॉब्लम इसके साथ रहेगी सारी जिंदगी। और दूसरा, हम लोग शर्माते क्यों हैं ये लोगों को बताते हुए कि जिसमें ये प्रॉब्लम है बट ही कैन टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ। इस चीज की अवेयरनेस क्यों नहीं अभी तक आ सकी? देखिए, आई टेल यू समथिंग अबाउट पाकिस्तान जो बाहर के मुल्कों में कम होता है। जब यहाँ कोई बच्चे या किसी इंडिविजुअल को देखता है जो डिफरेंट लगता है,
वो स्टेयर करते हैं, वो सोचते हैं इसको क्या हुआ है। और यहाँ क्या होता है कि बहुत लोग, बिकॉज़ हमारी इतनी फैमिली की कम्युनिटी है, हम एज़ अ रेस पाकिस्तानी बहुत कम्युनिटी वाले होते हैं। और हम बहुत सोचते हैं कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, जो बाहर के लोग इतना सोचते नहीं। तो इस सिलसिले में क्या होता है कि फिर ज्यादा पेरेंट्स अपने बच्चे को बाहर लेके नहीं जाते, बिकॉज वो सोचेंगे लोग क्या बोलेंगे। अब जितने कम पेरेंट्स बच्चे को बाहर लेके जाएंगे, उतना ही वो उस बच्चे को दुनिया से छुपा रहे हैं। तो फिर अगर दुनिया इतने कम ऐसे बच्चों को देखेंगे जो थोड़े डिफरेंट हैं, तो ऑफ कोर्स वो स्टिग्मा अटैच होगी, बिकॉज दे आर नॉट एक्सपोज टू इट। अब देखिए, पहले पहले अगर मैंने मास्क पहन के घर से बाहर निकली तो लोग सोचेंगे इसने मास्क क्यों पहना है, लेकिन अब हम सब कर रहे हैं और हम सबको देखते हैं, सब करते हुए हैं, तो अब नॉर्मल हो गया, राइट? बिकॉज हम डिसेंसिटाइज हो गए। तो हमारे सोसाइटी में क्या हो गया है कि पेरेंट्स और लोग इतना जैसे उनको शेल्टर करते हैं और दुनिया में निकालते नहीं, और अगर आप दुनिया में निकालेंगे नहीं तो लोग देखेंगे नहीं। So then how will people get desensitized? So and I've seen this in such educated, exposed people as well and non as well. दोनों सबके साथ देखा है, लोग क्या कहेंगे, you know? And as a result, it's so important as a society कि आप अपने बच्चे को देखें, अल्लाह ने आपको ये बच्चा दिया है एक वजह से। अब आप अगर you have to be grateful for whatever you have, no matter what challenge it is. And you know, just because देखिए, एक बच्चा स्पेशल नीड्स का हो सकता है, लेकिन यू कैन हैव इंडिविजुअल्स फैमिलीज में जो स्पेशल नीड्स नहीं है, लेकिन उनकी मेंटल हेल्थ बहुत से इश्यूज होते हैं जो बाहर नजर नहीं आते लेकिन अंदर हैं। मर्डरर्स, रेपिस्ट, ये सारे हमारे सोसाइटी में तो चलते हैं, हमको नहीं पता, राइट? बट माय पॉइंट इज दैट देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड, एंड जस्ट बिकॉज if you hide them, लोगों को कभी भी नहीं पता चलेगा। So you have to bring them out. जितना बाहर आप लेके जाएंगे, लोग भी desensitize होंगे, स्टिग्मा भी कम हो जाएगा। So there is hope उन बच्चों के लिए जिनको ये प्रॉब्लम है। अच्छा, ये मुझे बताएं, कितनी एज तक बच्चों को ये प्रॉब्लम, अगर मिसाल के तौर पे 3-3.5 साल की उम्र में बच्चे को ये प्रॉब्लम डायग्नोज हो गई है, पता लग गया, तो एक्सपर्ट्स के पास लेके जाते हैं। लेटर स्टेज पे जाके 6-7 साल 8 साल की उम्र में जाके उनको अंदाजा हुआ पेरेंट्स को कि जिसको तो ये प्रॉब्लम है, फिर वो क्या कर सकते हैं उस एज में जाके? देखिए, थोड़ी देर से आई वुड से इज आप अपने बच्चे को थेरेपीज पे शुरू कर सकते हैं। आप सोचें कि आपके बच्चे के पास क्या क्या स्किल्स हैं फिलहाल और क्या क्या स्किल्स नहीं हैं, और फिर उसी मुताबिक पे आप उनके स्किल्स पे काम कर सकते हैं। बट देयर इज नो एज लिमिट कि कब शुरू हो सकता है थेरेपी, कब नहीं हो सकता। यस, इन ये बच्चे जब इतने बड़े होते जाते हैं ना, ये थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव भी हो सकते हैं, तो फिर it's a little bit harder to get them in your control. So of course, अगर वो छोटे हैं, आप उनको डिसिप्लिन करें, it's easier. But then as they grow older, आपने देखना है कि आपने अपने जो battles होते हैं ना, pick and choose करना है इनके साथ जब वो बड़े होते जाते हैं, because otherwise you'll end up in a fight. So you have to try and balance कि बच्चे के skills कौन से नहीं है, कौन से हैं, और फिर उसी मुताबिक you work with it. Fine, fine. Ma'am, towards the wind up of the program, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में एक तो वह जो शहर में जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो चले आप खुद से भी घर में कुछ ना कुछ कर सकते हैं। जो ऐसे लोग, जो पेरेंट्स जिनको नहीं पता इस चीज का, या उनको ये तो पता चल गया कि वो घर में, अब उनके पास तो वो शायद फैसिलिटीज नहीं है कि वो शेप्स दिखा सकें उसको, बच्चे को, या बच्चे को ये उस तरह करके वो फैसिलिटीज के साथ उसको समझा सकें। So, बिल्कुल एक ऐसे घर में जहां पे ये फैसिलिटीज नहीं है, उसको बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे क्या करना चाहिए, और क्या इसका जो इलाज है, क्या वो एक्सपेंसिव है पाकिस्तान में? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई पेरेंट्स ये चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते, खिलौने और ये चीजें बना सकते हैं। मैं हर वक्त जो भी, इनफैक्ट ज्यादातर एक्टिविटीज जो हम डालते हैं सोशल मीडिया में, हमने बनाए हैं। टॉयज होते हैं, वो अलग होता है, ठीक है, लेकिन यू कैन मेक थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन यूज जो पुराने टॉयलेट पेपर के जो रोल्स होते हैं, या जो
पुराने टूथब्रशेस हो सकते हैं, स्पंजेस होते हैं, यू कैन डू सो मेनी एक्टिविटीज विद दोज। एंड एक्चुअली एक वेबसाइट है जिसका नाम है Pinterest, PINTREST, जो ऑनलाइन है, और अगर पेरेंट्स के पास इंटरनेट का एक्सेस है तो वो अगर वहां टाइप करेंगे कि नंबर एक्टिविटी, तो मुख्तलिफ किस्म के एक्टिविटीज आते हैं जो आप अपने आप क्रिएट कर सकते हैं। सो देयर इज अ लॉट of ways to create activities. Now regarding expensive therapy, जी, ये जो थेरेपी है ये expensive है because it's one on Okay. बच्चे के साथ एक थेरेपिस्ट होती है for the therapist to put in with child. लेकिन देयर इज मुख्तलिफ किस्म के प्रैक्टिशनर्स हैं इस फील्ड में। कोई लोग हैं जो कम चार्ज करते हैं, कोई लोग जो ज्यादा। पर आपको एक चीज भी मैंने कहना है कि जो लोग शायद ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं या जो बाहर पढ़ के आए हैं, दे हैव आल्सो हैड टू पे इन फॉरेन करेंसी टू डू दोज, सो देयरफॉर दे आल्सो नीड टू बी अर्निंग अ लिटिल बिट मोर टू इन दोज क्रेडेंशियल्स। तो ये ऑब्वियसली एक चीज जो मैं करना है थेरेपिस्ट, इट ऑल वेरीज। बट अगर आपके लिए एक्सपेंसिव है, आप बच्चे को एटलीस्ट 5-6 महीने के लिए भेजें, आप एज अ पेरेंट ट्रेन हो जाए, तो वो 6 महीने के लिए आपके लिए शायद ज्यादा एक्सपेंसिव, लेकिन इट्स एन इन्वेस्टमेंट। जब आप ट्रेन हो जाएंगे, आप थेरेपी करके आप घर पे कर लें, एंड बेहतर है कि पेरेंट्स घर पे करें, और बिकॉज पेरेंट्स बच्चे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, सो इट्स मोर ऑफ एन इन्वेस्टमेंट एंड देन दे वर्क मोर विद द किड, सो इट्स मोर फाइनेंशियली स्टेबल मॉडल। फाइनली ये बताएं कि गवर्नमेंट के लेवल पे क्या इसको इस प्रॉब्लम को ओन किया गया, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह में तो मुझे कहीं पर भी ऐसी ये चीज नजर नहीं आती। आपकी आवाज थोड़ी बहुत कट रही है, लेकिन जो मुझे समझ आया है कि गवर्नमेंट के लेवल पे या ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इन बच्चों के साथ कोई ट्रीटमेंट हो रही है या नहीं। इज दैट व्हाट यू आस्क्ड? Exactly. Okay. So honestly, as far as the government is concerned, I know that the Sindh government has started a center, an autism center called C-Arts, जिसके बारे में मैं honestly कम जानती, तो मैं इतना कमेंट नहीं कर सकती, but I know that working with children with autism at a more reduced rate. तो effort उन्होंने किया है, उन्होंने सेंटर बनाया है। के अलावा there is really no government policy involvement rights for special needs children. अब एक छोटी सी चीज है, मुख्तलिफ जगह आप जाएंगे, आप कभी रैम्प्स देखते हैं? Probably not. अब रैम्प से कितनी छोटी चीज है जो बना सकते हैं रेस्टोरेंट्स पे, मुख्तलिफ एरियाज में, ताकि जो लोग डिसेबल भी हो, they will be able to access it. I think that's the first thing the government will look into do, to physically जो handicapped है उनके लिए आसान होगा। उसके अलावा as far as funding is concerned, वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, इनके लिए policies नहीं है। So there's a lot that the government needs to do with these children. Thank you. It was a wonderful discussion. I think लोगों ने काफी इसको पसंद भी किया है, और मुझे अभी थोड़ा ऐसा replies भी आने शुरू हो गए। I hope this won't be the first time that we are having you on the show. We'll try to, अगर हमारे पास gather हो जाते हैं और questions, तो we'd like to have those answers as well. Again, thank you very much. It was a wonderful discussion. आप इतने busy schedule के बावजूद आपने हमें time दिया। I can understand कि आपकी meetings भी होती हैं, आपके अपने sessions भी होते हैं, so अपनी team को साथ लेके भी पूरा आप चल रहे हैं, so thank you for that. And again, viewers, जिस तरह के मैंने शुरू में आपको बताया कि ये जो एक हमने आपको बताया था कि एक मास्क जो है वो पहने, वो बहुत जरूरी है। अक्सर लोग हमें कहते हैं कि सर यार कोरोना तो हमें नहीं होता, आपको हो सकता है एसिम्प्टोमेटिक हो, आपको सिम्टम्स ना हो, लेकिन आप दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। सो उस चीज से बचिए, मास्क पहनिए। ये फिर मैंने आपके सामने फेसबुक पे जो MI47, दिस इज मेड इन पाकिस्तान 47, कराची के ही हैं ये, पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान है, अच्छी क्वालिटी है, ये यूज कीजिएगा। एंड इफ यू वांट टू कांटेक्ट Isma, you can contact her on this Facebook page, और ये उनका ईमेल एड्रेस भी आपके सामने आ गया, और उसके बाद जो है जो इंस्टाग्राम है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।